दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत पॉलिटी न्यूज। अभी हमारे साथ हैं मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप, छोटे भाई हैं करण कश्यप। चलिए इनसे हम बात करते हैं कि मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होने वाले हैं, तो इसके लिए क्या अभी तैयारी है, या सही में यह बात सही है, या क्या क्या इसमें हो सकता है। चलिए इन सब चीज़ों पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले करण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, एक चीज मैं सबसे पहले ही पूछ देना आपसे चाह रहा हूँ कि ऐसे कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल होने वाले हैं, इस पर आप क्या कहिएगा। देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते तक, मगर 2-3 दिन के अंदर में सारे क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो पूरा माहौल बना हुआ है, पूरे बिहार के लोग जान गए हैं कि मनीष कश्यप अब जन सुराज में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर से मिले, वाईवी गिरी से मिले, तो आखिर में कुछ तो बात हुआ होगा, कुछ तो बात हुआ होगा ना। देखिए चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप खबर जो चल रही है उसको मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। किस दिन शामिल होंगे, शामिल नहीं होंगे, ये आपको 24 से 48 घंटे में आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अगर शामिल होते हैं जन सुराज में तो क्या कहिएगा, इस बार चनपटिया विधानसभा से फिर तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है भैया, चुनाव तो 100%। कहाँ से लड़ना है, थोड़ा सा बताइएगा। हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि से ही लड़ना है। चनपटिया से? बिल्कुल चनपटिया से ही लड़ना है, चनपटिया की धरती से इस बार भी चुनाव बिल्कुल लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग हैं इस बात को मतलब उम्मीद लगा रहे हैं, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर के साथ जैसे ही मिल रहे हैं तो क्या सही में 7 तारीख को ऐसी खबर आ रही है कि 7 तारीख को मिलने जन सुराज में शामिल होने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहिएगा, 7 तारीख के बारे में, 7 जुलाई के बारे में। देखिए अब जहाँ से भी खबर आ रही है, सच्चाई भी हो भी सकती है भैया, हो भी सकती है। हाँ हो भी सकती है। चलिए, अगर मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप कह रहे हैं तो हम बातों पे भरोसा जरूर करेंगे कि 7 तारीख को ऐसा उम्मीद है कि मिल सकते हैं जन सुराज से। हो सकता है भैया, हो सकता जुड़ सकते हैं। अच्छा चलिए, आपको क्या लग रहा है कि जन सुराज से अगर मिलते हैं तो जन सुराज किस तरह की पार्टी उभर के इस बार बिहार में आएगी। देख चर्चा होनी चाहिए, वो चीजें निगेटिव और पॉजिटिव, और बिहार के लिए सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, इस चीज में बात होनी चाहिए। अब मैं 1-2 खबर मैं देख रहा था, 1-2 न्यूज में जब स्क्रॉल करता हूँ तो उसमें कुछ आरजेडी के नेता और कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी के नेता भी प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे बोल रहे हैं। कितनी ओछी राजनीति हो गई है, आदमी के व्यक्तिगत चीजों पर नहीं बात हो रही है, बिहार में बात नहीं हो रही है, उनके जाति में बात हो रही है। अगर प्रशांत किशोर जी के बातों से मैं तो सहमत हूँ, जब उनकी बातों, जब वो बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, और 3 चीज बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पे करण जी आपको रोकना चाहेंगे। आपको पता है कि जिस राज्य में हम रहते हैं इसका नाम बिहार है, और बिहार में जब भी बात होती है तो जात के ही नाम पर बात की जाती है। अभी आप देख भी रहे होंगे कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, और इसी भी जातीयता का जहर जो फैलाया जा रहा है बिहार में, आप सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अब बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर मनीष कश्यप को जन सुराज के लिए। देखिए जो जाति में लोग बांटते हैं, हम लोग नेता बोलते हैं कि लोग अब जाति में बंट चुके हैं, जाति से उठकर, पार्टी से उठकर लोग विकास के लिए वोट डाले। लेकिन यही लोग, यही नेता जाति में, पार्टी में बांटकर आज 1984 से पहले बिहार हमारा क्या था, और 1984 के बाद बिहार हमारा कहाँ चला गया। यही नेता लोग, कुछ नेता लोग जो जाति और पार्टी में बांटकर बिहार को गर्क में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए प्रशांत किशोर की बात मैं करूँ तो प्रशांत किशोर जी प्लान में बात करते हैं, रोजगार में बात करते हैं, शिक्षा में बात करते हैं। क्या उनकी बातें गलत है? आप किसी से पूछिए, आप दिल पे हाथ रखिए, किसी से पूछिए कि हाँ क्या बात कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं तो सही लोगों को चुनिए।